उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बड़ी खबर हल्द्वानी से। यहां पर ईजाबैनी महोत्सव को लेकर बड़ी खबर है। प्रशासनिक कार्यक्रम में खराब खाना सप्लाई करने वाली दुकान पर छापा मारा। खाद्य टीम ने डीपी नानक रेस्टोरेंट से मिठाई और खाने के सैंपल्स लिए हैं। ईजाबैनी महोत्सव में घटिया खाना सप्लाई करने का आरोप लगा है। सीएम धामी तक भी खराब खाना सप्लाई करने का मामला पहुंचा था और सीएम कार्यक्रम में शामिल भी हुए थे, जिसमें हजारों महिलाएं भी शामिल हुई थी। ये बड़ी खबर इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम हल्द्वानी से बता रहे हैं। खराब खाना सप्लाई करने का मामला, इस पूरे मामले पर छापेमार कार्रवाई हुई है। डीपी नानक रेस्टोरेंट पर छापेमारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं और सूत्रों के मुताबिक शनिवार को सीएम धामी का प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिलक्यारा टनल ऑपरेशन की पूरी जानकारी पीएम मोदी को देंगे। पीएम मोदी ने पूरे ऑपरेशन को अपनी देखरेख में चलाया था और खुद सीएम धामी सिलक्यारा में मौजूद थे, तो सीएम धामी पीएम मोदी का केंद्रीय मदद का आभार भी जताएंगे। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में निर्माण के दौरान मलबा आ गया और करीब 17 दिन तक 41 मजदूर फंसे रहे। कड़ी मशक्कत के बाद, कई तरह की कोशिशों के बाद मजदूरों को निकाला गया। मशीनों से काम रुकने के बाद रैट होल माइनर्स ने एस्केप टनल बनाई और फिर मजदूरों को निकाला जा सका। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों के सफल रेस्क्यू के बाद अंदर के कई वीडियो बारी बारी से सामने आए हैं। ऐसा ही एक वीडियो और सामने आया जिसमें टनल के अंदर एनडीआरएफ के जवान खुदाई करते दिखे, जबकि कुछ मजदूर नीचे खड़े दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये उस दौरान का वीडियो है जब रेस्क्यू टीम अंदर पहुंची और सबसे पहले श्रमिक को बाहर निकाला गया था। उत्तरकाशी की टनल में 17 दिनों बाद सकुशल बाहर निकलने वाले सुपरवाइजर गबर सिंह नेगी शुक्रवार को अपने घर कोटद्वार पहुंचे, जहां अपनी मां, पत्नी और बच्चों से मिलकर भावुक हो गए। उनके सकुशल घर वापसी पर कोटद्वार के लालपानी इलाके में उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। लोगों ने फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं स्कूली बच्चों ने भी बैंड के जरिए उनका अभिवादन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाओं ने भी गबर सिंह के भव्य स्वागत में शिरकत की। मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मेरे साथ में और भी मेरे 40 साथी बचे हुए थे। उनकी ढाढ़ा चलाना मेरा काम था, उनको रखना मेरा काम था, क्योंकि सभी साथी लोग मेरे घर में थे। मैं तो अपने घर में था, लेकिन लोग बाहर से आए थे और बाहर से अदर स्टेट से आए हुए बड़े बड़े अधिकारी लोग थे। हमारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। सिलक्यारा टनल के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया से भारत पहुंची इंटरनेशनल टनलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष अर्नॉल्ड ऑपरेशन की सफलता के बाद वापस लौट गए हैं। अर्नॉल्ड ने भारत छोड़ने से पहले रेस्क्यू में लगी सभी एजेंसियों का धन्यवाद किया। अर्नॉल्ड ने जहां इस महत्वपूर्ण ऑपरेशन को अपने इंजीनियरिंग टिप्स के जरिए सफल बनाया, वहीं इस दौरान टनल के बाहर मंदिर में पूजा अर्चना करने और लोगों के साथ नाचने गाने के उनके वीडियोस काफी वायरल हुए। I had no hesitation in coming. I was welcomed warmly. All of the agencies working so closely with each other, the army, the engineering corps of the army, everyone working. This is not normal, and so I would be saying, क्या सिलक्यारा टनल पर भी धर्म की सियासत हो सकती है? ये सवाल जुम्मे के दिन कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खड़ा हुआ है। पूर्व सीएम हरीश रावत के मुताबिक जान बचाने वालों में पूरा भारत दिखा, जहां देवी देवताओं की बात करने वालों के साथ अल्लाह का नाम लेने वाले भी थे। पर हरीश रावत के इस बयान को बीजेपी और बीएसपी ने बांटने वाला बयान बताया है। 17 दिन तक 8 राज्यों के 41 मजदूर टनल में फंसे रहे। पूरे देश में पूजा पाठ, प्रार्थना और दुआओं का दौर चला। सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में सिर्फ जान बचाना मकसद था और तब किसी ने किसी का धर्म और जाति नहीं पूछी। लेकिन शुक्रवार को इस पर भी सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पर अब हंगामा पूर्व सीएम हरीश रावत के बयान पर मचा है। हरीश रावत ने कहा कि जान बचाने के इस अभियान में पूरा भारत दिखा, जहां देवी देवताओं का नाम लेने वालों के साथ साथ अल्लाह का नाम लेने वाले भी रहे।
उनमें पूरा हिंदुस्तान था। जिसके लिए भारत जाना जाता वो भारत था। जाति, धर्म, क्षेत्र से ऊपर उठ करके वो माइनर्स हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। यदि वो अपनी सफलता के लिए देवी देवताओं को याद कर रहे थे तो अल्लाह को भी याद करने वाले लोग थे। सिलक्यारा में मजदूरों की जान बचाने का अभियान सफल रहा। बीजेपी इसका जश्न मना रही है तो कांग्रेस कमजोर दलित मुस्लिम पिछड़ों के साथ दिखने का संदेश देना चाहती है। मतलब ये कि जान बचाने के अभियान में ज्यादातर वो मजदूर शामिल थे जिस धर्म, जाति, वर्ग को बीजेपी ने साइडलाइन किया, पर बीजेपी और बीएसपी ने इसे गलत सियासत बताया है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है, राम हो रहीम हो, हम सब एक हैं। इसलिए इस तरह की बातें करना उचित नहीं है। और कांग्रेस के दिग्गज नेता अगर इस पे कोई बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ये उनकी अपनी छोटी सोच है कि दलित और मुस्लिम एक मजदूर लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं। मेहनत कश लोग ही मेहनत कर सकते हैं। उसी का नतीजा है मेहनत कशों की तरफ भी सरकार को देखना चाहिए। सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूर अपने अपने घर पहुंच चुके हैं, लेकिन सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई भी पार्टी सियासत का मौका नहीं छोड़ना चाहती। पर देवी देवताओं के साथ अल्लाह का नाम लेने वालों की बात करके कांग्रेस को इसका कितना फायदा देवभूमि और देश में मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम 2 दिन के कुमाऊं दौरे पर हैं। शुक्रवार को उन्होंने हल्द्वानी में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की। उन्होंने पदाधिकारियों से 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों से जुड़ा फीडबैक भी लिया। तक पहुंचाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को कहीं मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं और उसका माध्यम होता है संगठनात्मक बैठक। ऐसे ही महिला मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा सभी बैठकों में उनको बैठक कर उनको प्रेरित करना किस प्रकार से आपको वर्ग में जाना है। प्रदेश के नगर निकायों का कार्यकाल आज खत्म हो गया। ऐसे में प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी में मेयर और पार्षदों का विदाई समारोह हुआ। इस दौरान मेयर ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर जनता और बीजेपी का शुक्रिया अदा किया। उत्तरकाशी से खबर, यहां के रिजॉर्ट में एक लड़की की संदिग्ध मौत हो गई, जिसके बाद हंगामा मचा है। परिजनों ने शव उठाने तक से इनकार कर दिया और स्थानीय लोगों ने अंकिता भंडारी जैसी हत्या का आरोप लगाया। इसके बाद ग्रामीणों ने रिजॉर्ट कर्मचारी और रिजॉर्ट मालिक के साथ मारपीट भी की। उत्तरकाशी में संगम चट्टी के कफलो गांव में यह रिजॉर्ट है और यहाँ लड़की का शव फंदे से लटकता हुआ मिला। लड़की के पैर जमीन पर लग रहे थे और परिजनों के साथ ही ग्रामीणों ने हत्या के बाद लड़की को लटकाने का आरोप लगाया है। वो लड़की सुसाइड कर नहीं सकती सर, वो बीए पर फर्स्ट ईयर पढ़ रही थी। ये सुसाइड है, मर्डर है। मीडिया साहब ने आपने देखा है उसके जो फीट है जमीन को टच कर रहे हैं। ऐसे कोई किसी डेथ नहीं हो सकती। इन लोगों ने उनको मार के लटकाया, क्या किया है मैं तो सीधे जांच का विषय है सर। स्थिति में लड़की है, अपने दोनों पैर पे खड़ी हुई है, बॉडी थोड़ा पीछे की तरफ टिल्ट है, मतलब पीछे की तरफ थोड़ा झुकी हुई है। अगर वो सीधी खड़ी होती है और भी ज्यादा हाइट उसकी है मतलब ना, तो इस स्थिति में मर नहीं सकता है। ऊपर जो उनकी छत है वो मड वाली है, मतलब वो फाइबर का वो लगा हुआ है। अगर कहीं ना कहीं लड़की अगर चेयर से कूदती भी है तो कहीं ना कहीं झटका छत पे भी आ सकता है। वो कुछ नहीं है, ये सीधा सीधा बात अंकिता भंडारी वाला मामला जैसा था सेम उसी तरीके का मामला है। और हम इसमें चाहते हैं कि शासन और प्रशासन निष्पक्ष इस पे जांच करे। जी बिल्कुल एकदम मटर है, लगता नहीं सर, बिल्कुल क्लियर मटर है। ये क्या चाहते हो आप? जी बस ये चाहते हैं करके ऐसे दोषियों को बिल्कुल फांसी होनी चाहिए या तो इनको काला पानी होना चाहिए, ताकि आगे से कोई अगर मानववाद हमारी गरीब लड़कियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं। की मृत्यु हुई है, होम स्टे है कफनौर क्षेत्र में, तो वहाँ पर जो है प्रथम दृष्टया लग रहा है कि फांसी लगाने से प्रतीत हो रहा है। और उसकी विस्तृत जांच के लिए भी पीएम के लिए हमने संस्तुति कर दी है और डॉक्टरों के पैनल और वीडियोग्राफी के अंतर्गत पीएम कराया जाएगा और जो भी साक्ष्य सामने आएंगे आरोपी के खिलाफ कार्रवाई।
रुड़की की शक्ति विहार कॉलोनी में 15 दिन विवाद हुआ था। इसमें एक शख्स की मौत हो गई। अब परिजनों ने पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया और हल्की धाराओं में केस दर्ज करने का आरोप लगाया। आज बड़ी संख्या में लोग कोतवाली पहुंची, पुलिस से घेराव किया और जांच को लेकर नाराजगी जताई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद पूरी कार्रवाई की जाएगी, जबकि मृतक के परिजन काफी देर तक कोतवाली के बाहर डटे रहे। देहरादून में अंग्रेजों के नाम के जो चौक चौराहे थे वो अब शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों और राज्य आंदोलनकारियों के नाम से जाने जाएंगे। देहरादून नगर निगम ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में ये बड़ा फैसला लिया। देहरादून में अब परशुराम चौक के नाम से भी चौराहा होगा। इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारी स्वर्गीय सुशीला बलूनी के घर जाने वाली सड़क भी उनके नाम से जानी जाएगी। दिलाराम चौक पर बीजेपी के 8 बार के विधायक रहे हरबंश कपूर के नाम पर स्मृति द्वार बनेगा। ऐसे जो है हमारी जो है विभूतियां हैं, जिन्होंने जो है इस उत्तराखंड राज्य के लिए, अपने देश के लिए जो है बलिदान दिया है, तो उनके लिए भी जो है हमने सभी को जो है किसी के नाम से जो है द्वार बनेंगे, किसी के नाम से जो है सड़क का नामांकन किया जाएगा। आपदा के लिहाज से साल 2023 बेहद संवेदनशील रहा। जोशीमठ भू धसाव हो या बारिश में 100 से ज्यादा मौतों का मामला, इस साल ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जब केंद्र से लेकर राज्य सरकार को भी लगने लगा कि उत्तराखंड को स्पेशल ट्रीटमेंट देने की जरूरत है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में DMMC यानी कि डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर की जरूरत सबसे पहले ND तिवारी सरकार ने समझी और आपदा के लिहाज से संवेदनशील राज्य में सैटेलाइट फोन से लेकर कई उपकरण लगाए गए। साल 2013 में केदारनाथ आपदा के बाद SDRF के गठन के साथ ही डॉपलर रडार जैसे उपकरणों को भी लगाया गया ताकि बारिश के पहले का आकलन लगा सके। मगर इस साल जोशीमठ आपदा, बरसात में हुए नुकसान में 100 से ज्यादा मौत और सिलक्यारा हादसे ने साबित कर दिया कि प्रदेश को आज भी आपदा की स्थिति में निपटने में आपदा तंत्र को काफी काम करने की जरूरत है। ये प्राकृतिक आपदा जो आते हैं ना, ये हर समय अपडेट करना पड़ता है। आपका ताकत को हर समय बरकरार रहना पड़ता है। एक बार ट्रेनिंग कर लिया और आप पूरा पर्याप्त हो गया, ऐसा नहीं है। ये आपको समय समय में और आपका ट्रेनिंग में अपडेट करते रहना पड़ेगा। वहीं आपदा सचिव मानते हैं कि उत्तराखंड में जरूरत है निर्माण कामों पर ध्यान देने की। सिलक्यारा में 18 बार लूज फॉल होने की बात भी सामने आई। हर आपदा के कुछ न कुछ कारण होते हैं और उन पर अब नए सिरे से काम करेंगे। हिमालय का स्लोप हम जानते हैं काफी लूज है। अगर उसमें हम कोई भी घर बहुमंजिला घर बनाते हैं या बहुत टावर बनाते हैं, उसके नीचे के स्लोप का जो स्ट्रक्चर है उसका स्टडी करके उसमें मिटिगेशन के काम जो होने चाहिए अगर नहीं करेंगे तो दिक्कतें आएगी। ये हमारे लिए एक सीख है ये, और इसके लिए हम मिटिगेशन के काम, कोई भी काम हो रहा है उसके साथ साथ किस प्रकार से किया जाए, वो हमारे लिए एक चैलेंज है, उस पर हम काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में जिस तरह से आपदा आई है उससे आपदा तंत्र को मजबूत करने के साथ ही प्री प्लान तैयारी की भी जरूरत है ताकि जोशीमठ या फिर सिलक्यारा जैसी घटनाएं फिर होने पर आपदा विभाग अपने स्तर पर मजबूत रहे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जलवायु परिवर्तन का असर अब जल स्रोतों पर भी पड़ रहा है। अधिकांश नाले जो हैं वो सूख रहे हैं, जगह जगह खोदे गए हैंडपंप भी सूख रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ी क्षेत्र हो या फिर मैदान, पानी का जल स्तर तेजी से घट रहा है, जिसका सीधा असर जल स्रोतों पर पड़ रहा है। राज्य में पिछले एक दशक की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में ही 50,000 से अधिक हैंडपंप लगाए गए, लेकिन आज 40% से भी कम हैंडपंप में पानी बचा है, बाकी सब सूख गए हैं। इस डिवीजन में 5 ब्लॉकों में 2004-05 से लेकर और अब तक कुल 608 हैंडपंप स्थापित किए गए हैं। जल निगम ने भी लगाए थे, वो भी हमें हस्तांतरित हुए हैं मरम्मत के लिए, और जल संस्थान ने भी लगाए हैं। इसमें से जो निष्क्रिय की सही आंकड़ा है, सही आंकड़ा भी उपलब्ध नहीं है, मगर जितने भी हैंडपंप हमारे मरम्मत के लिए या हमारे पास सूचना आती है, तत्काल हम टीम भेज के विदिन 3 डेज उनको ठीक करा देते हैं।
जीबी पंत ने पर्वतीय क्षेत्रों में पिछले कुछ सालों में हैंडपंप को रिचार्ज करने का काम किया, जिसके बाद कई हैंडपंप फिर से पानी देने लगे हैं। रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग को हैंडपंप रिचार्ज के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पे एक डिमॉन्स्ट्रेशन की बात हुई थी। तो ये पायलट हम लोगों ने पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया और 13 हैंडपंप को रिचार्ज किया गया इस माध्यम से, और जिससे कि जो ड्राई पीरियड होता है उस पीरियड में वहाँ से पानी उपलब्ध होने लगा है। जलवायु परिवर्तन का असर तेजी से हो रहा है। सबसे अधिक असर पेयजल पर पड़ रहा है। पहाड़ हो या फिर मैदान, वाटर लेवल तेजी से गिर रहा है, जिसे बचाने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का।